गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम DU MSc इंट्रेंस एग्जाम 2018 के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन लगाएंगे। 2018 में टोटल 4 क्वेश्चन ODE से पूछे गए थे। उन 4 क्वेश्चन को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम x dy/dx माइनस ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू 0 वेयर x ग्रेटर देन 0 y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ये वही अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर गिवन है। ये अपने पास इनिशियल कंडीशन है। तो अपने को पूछा है जो सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे या 2 होंगे या यूनिक मिलेगा या सॉल्यूशन कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनमें से कौन कंडीशन अप्लाई होगी, चलिए देखते हैं। x dy/dx माइनस ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू 0। दिस कैन बी रिटन एज dy/y माइनस 2dx/x is equal to 0, right? This implies log of y minus 2 log of x is equal to log of c, where c क्या है, कोई कांस्टेंट ले सकते हैं। This implies log of y minus twice log of x square y m log of n is equal to log of n की पावर m। we can write this then from this ये okay, this equal to log of c, right? This implies log of y by x square is equal to log of c। दोनों तरफ एंटी लॉग लिया, y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी इम्प्लाइज y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन आ गया जबकि हमने इनिशियल कंडीशन अप्लाई नहीं की। अब देखो अगर हम c की वैल्यू याद कर लें, c तो क्या है, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट, तो फिर हम सॉल्यूशन के बारे में बोल सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा या मोर देन वन सॉल्यूशन होंगे या कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम जो अपने को इनिशियल कंडीशन गिवन है उसको हम अप्लाई करेंगे। क्या है, y ऑफ 0 इक्वल टू 0, देन फ्रॉम 1 से क्या होगा, 0 इज इक्वल टू c इंटू 0 इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 0। बट c की वैल्यू तो नहीं आई, c तो अपना कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रह गया, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिली। दिस मीन्स c इज आर्बिट्री कांस्टेंट। c तो कोई अपना आर्बिट्री कांस्टेंट है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, सबके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। दिस मीन्स इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 1/5x स्क्वायर एंड सो ऑन इनफाइनाइट। c कोई भी हम कांस्टेंट ले सकते हैं, इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो भी इसका सॉल्यूशन होगा। दिस मीन्स इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर हमारे को यहाँ c की इस गिवन इनिशियल कंडीशन से कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती तब हम बोल सकते थे कि इसके यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता, राइट? ठीक है, ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हर एक एग्जाम में आता है, चाहे BHU का इंट्रेंस एग्जाम हो, DU का इंट्रेंस एग्जाम हो, IIT JEM हो और तो और चाहे CSIR नेट में भी आता है। चलिए देखते हैं। द आइगन वैल्यू ऑफ स्टर्म लियोविल्ली प्रॉब्लम y डैश डबल डैश प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू 0 वेयर x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई इक्वल टू पाई, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, y डैश ऑफ पाई इज इक्वल टू 0। ये अपने को कोई स्टर्म लियोविल्ली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है विद बाउंड्री कंडीशन दिस। इसके आइगन वैल्यू क्या होंगे, राइट? आइगन वैल्यू क्या होते हैं जी, व्हाट इज आइगन वैल्यू? यहाँ देखो एक लैम्डा आया है यहाँ, राइट? लैम्डा की कुछ वैल्यू अपने पास ऐसी होगी जिनके लिए इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन या
जीरो सॉल्यूशन मिलेंगे। कुछ वैल्यू के लिए ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन मिलेंगे, लेकिन लेमडा की कुछ वैल्यू इसके लिए ऐसी होगी जिनके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो वे सभी लेमडा जिनके लिए इस गिवन प्रॉब्लम के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेंगे उनको क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यू। अपने को वही फाइंड आउट करना है कि लेमडा की क्या वैल्यू हो जिसके लिए इस प्रॉब्लम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, राइट। चलिए देखते हैं। केस कितने केस बनते हैं, या तो लेमडा इक्वल टू जीरो हो सकता है, लेमडा ग्रेटर देन लेस देन जीरो हो सकता है, लेमडा ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। हमारे पास टोटल तीन ही कंडीशन बनती है, तीनों कंडीशन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, जब लेमडा इक्वल टू जीरो तो ये क्या आएगा, वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्यों, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, वाई डैश इक्वल टू ए, फिर इसका दोबारा से करेंगे तो वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, राइट। ऐसे आ जाएगा ये तो, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या है, बाउंड्री कंडीशन गिवन है। सिंस वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो देन जीरो इज इक्वल टू ए इंटू जीरो प्लस बी, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू जीरो, वाई बराबर ए एक्स, ठीक है। ये अपना सॉल्यूशन आ गया। अब देखिए वाई डैश ऑफ पाई इज इक्वल टू जीरो, वाई डैश इज इक्वल टू ए एंड वाई डैश ऑफ पाई इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज वाई डैश इक्वल टू ए इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ए बराबर जीरो। तो क्या मिला हमारे को, ए भी जीरो मिल गया और बी भी जीरो मिल गया, इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू जीरो। इसका सॉल्यूशन मिल गया कब, जब लेमडा इज इक्वल टू जीरो हो। लेकिन हमें क्या पता है, आइगन वैल्यू की वैल्यू तो तब होगी, आइगन वैल्यू तो वो होती है जिनके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करे। हमें क्या पता है, आइगन वैल्यू तो वो होती है जिनके लिए अपने को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन यहाँ तो क्या मिल रहा है, जीरो सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। इसका मतलब ये कंडीशन तो नहीं हो सकती। दूसरी कंडीशन क्या है, लेमडा लेस देन जीरो। इसको देख लेते हैं, लेमडा लेस देन जीरो, दिस मीन्स लेमडा इज इक्वल टू माइनस एम वेयर एम ग्रेटर देन जीरो, राइट, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, वाई डबल डैश माइनस एम वाई इज इक्वल टू जीरो, ओके। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सी एफ होगा। क्यों, होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एम एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम एक्स, राइट। यही तो होगा, ठीक है। अपने पास क्या है, इन ये दोनों बाउंड्री कंडीशन है। पहली बाउंड्री कंडीशन क्या बोलती है, y ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, सो जीरो इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू ई की पावर जीरो वन ई की पावर माइनस जीरो वन। हमारे पास इसको एक क्वेश्चन दे दो वन, ठीक है। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, वाई डैश ऑफ पाई इज इक्वल टू जीरो। नाउ वाई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी वन ई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एम एक्स माइनस सी टू ई की पावर स्क्वायर रूट ऑफ एम एक्स, वेयर एम क्या आ गया अपना, बाहर आ गया, राइट, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन अप्लाई कर दो, तो बाउंड्री कंडीशन है, सिंस वाई डैश ऑफ पाई इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज जीरो इज इक्वल टू एम सी वन माइनस सी टू, इम्प्लाइज सी वन माइनस सी टू बराबर जीरो। सी वन प्लस सी टू भी जीरो है, सी वन माइनस सी टू भी जीरो है, तो वन एंड टू इम्प्लाइज सी वन बराबर सी टू बराबर जीरो, राइट। इसका मतलब y इज इक्वल टू जीरो
प्लस 0, इसका सॉल्यूशन मिल गया। ये भी क्या मिला अपने को, ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन। लेकिन आइगन वैल्यू तो वही होती है जिनके लिए अपने को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाए। इसका मतलब लेमडा इज नॉट लेस देन 0। क्यों, इस कंडीशन में अपने को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। अब देखेंगे हम लेमडा ग्रेटर देन 0 के लिए, राइट। इसको आप चाहो नोट कर सकते हो। अब देखिए तीसरी कंडीशन डिस्कस करेंगे, लेमडा ग्रेटर देन 0 वाली। लेमडा ग्रेटर देन 0, लेमडा ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या मिलेगा अपने को, वाई डे डबल डेज प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू 0। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, एम स्क्वायर प्लस लेमडा इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा इंटू आयोटा। यही तो होगा, ठीक है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, C1 कोस स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा एक्स प्लस C2 साइन स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा एक्स, राइट। अपने पास इनिशियल कंडीशन क्या है, सिंस y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 देन फ्रॉम 3 से क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू C1 प्लस 0। क्यों, cos 0 1 साइन 0 0, तो C1 बराबर 0 इम्प्लाइज C1 बराबर 0। देन सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू C2 साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा एक्स, राइट। अब देखिए अब ये वाली कंडीशन लगा देंगे, क्या मिलेगा, सिंस y डैश ऑफ पाई इज इक्वल टू 0 एंड y डैश ऑफ x ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा C2 कोस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा x। लेमडा C2 स्क्वायर रूट ऑफ कोस स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा x, इसलिए 0 इज इक्वल टू रूट लेमडा कोस रूट लेमडा इंटू पाई इम्प्लाइज कोस स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए कोस किसके लिए 0 होता है, सिंस कोस x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, इसी के लिए होता है। यहाँ n इज इक्वल टू कर लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट, ठीक है। n इज इक्वल टू z या, ठीक है, राइट। अब देखिए देन फ्रॉम 4 स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा पाई इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई बाई 2, राइट। पाई से पाई कैंसिल, लेमडा इज इक्वल टू क्या मिला, 2n माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, लेमडा इज इक्वल टू दिस। इसके लिए हमारे को क्या मिल जाएगा, एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, y ऑफ x इज इक्वल टू C2 साइन ऑफ 2n माइनस 1 बाई 2x। ये अपने को क्या मिल गया, एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कब मिला, जब लेमडा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ये कौन से में है, इसमें वही क्या होगी अपनी आइगन वैल्यू होगी। क्यों, आइगन वैल्यू क्या होता है, आइगन वैल्यू होती है जिनके लिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर विच।
आइगन वैल्यू लेमडा की वो वैल्यू होती है जिनके लिए अपनी गिवन इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें। यहाँ जब लेमडा लेस देन 0 था, लेमडा इक्वल टू 0 था, तब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। लेकिन जब लेमडा इज इक्वल टू लेमडा ग्रेटर देन 0 एंड पर्टिकुलर वैल्यू दिस, देन इसका अपने को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल रहा है। वही इसकी आइगन वैल्यू, राइट ऑप्शन अपना 4। चलिए ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी ज़रूर है, लेकिन हर एक एग्जाम में आता है। अगर इसको आप तैयार कर लोगे तो एक क्वेश्चन तो आपका गारंटेड हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx प्लस 6y इज इक्वल टू 3xy टू द पावर 4/3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन। द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी reduced to linear equation by transformation v is equal to y to the power minus 1/3. Given differential equation can be reduced to linear equation by transformation v is equal to x to the power minus 1/3. ये अपने को इस डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। अपने को देखना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट बोल रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इनमें से कौन सा राइट होगा। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, लीनियर इक्वेशन आ रहा है। हर एक स्टेटमेंट में लीनियर इक्वेशन आ रहा है। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन है किस टाइप की, ए नोट एक्स डी एन वाई बाई डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स डी की पावर एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन ए एन माइनस वन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए एन ऑफ एक्स। इस टाइप की इक्वेशन क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। इसकी देखो प्रॉपर्टीज क्या है, y एंड इट्स डेरिवेटिव कभी भी प्रोडक्ट के रूप में नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं कि y इंटू डी की पावर एन वाई बाई डी एक्स की पावर एन, ऐसे कभी नहीं आएंगी। दूसरा क्या नहीं आएगा, y एंड इट्स डेरिवेटिव की कभी भी पावर की कोई पावर नहीं आएगी, हैज़ नो पावर। इसका मतलब ओनली पावर कितनी होगी, 1। y की पावर भी 1 होगी एंड इसकी डेरिवेटिव की पावर क्या होगी, 1। सपोज दैट यहाँ इसका होल स्क्वायर आ जाए या इसकी पावर 2 आ जाए तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती। ठीक है, और क्या बच गया अपना, हाँ y की हमेशा पावर कितनी होनी चाहिए, 1, और इसकी डेरिवेटिव की पावर क्या होना चाहिए, 1। यहाँ देखिए y का डेरिवेटिव है, ठीक है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर क्या आ रही है 4/3। लेकिन लीनियर इक्वेशन तभी हो सकती है जब y एंड इसके डेरिवेटिव की पावर कितनी हो, 1, लेकिन यहाँ इसकी पावर कितनी है 4/3। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन तो नहीं है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो अपना ये ऑप्शन भी हट गया, ये भी हट गया। या तो अपना सेकंड करेक्ट होगा या अपना थर्ड करेक्ट होगा, राइट। अब देखते हैं v इज इक्वल टू y टू द पावर माइनस 1/3 प्लेस करके देखते हैं। अगर हम पुट करें v इज इक्वल टू y टू द पावर माइनस 1/3 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1 अपॉन v की पावर 3, ऐसा ही कुछ आएगा, राइट। ठीक है, देन अगर इसको इक्वेशन 1 दे तो 1 किस फॉर्म में आ जाएगी, x d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन वी क्यूब प्लस 1 अपॉन वी क्यूब इज इक्वल टू 3x y टू द पावर वी क्यूब तो 4/3। ये क्या बनेगा, डी वी बाई डी एक्स एक्स माइनस 3 वी की पावर 4 प्लस 6 अपॉन वी क्यूब इज इक्वल टू 3x बाई वी की पावर 4, राइट। वी की पावर 4 से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचेगा, -3x डी वी बाई डी एक्स
प्लस 6v इज इक्वल टू 3x। क्या है हमारे पास, v4 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ ऐसा कुछ आ गया। ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों, v और v के डेरिवेटिव की पावर 1 है। v और v के डेरिवेटिव कहीं भी प्रोडक्ट के रूप में नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, लीनियर है। तो अपना ये क्या बोल रहा है, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन ये लगा दें तो ये एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। ये वाला स्टेटमेंट अपना राइट, तो राइट ऑप्शन अपना ये, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये अपने को सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और अपने को इसका सॉल्यूशन पूछा है। चलिए देखते हैं ये किस प्रकार से गिवन है। x1 x2, क्या इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 - 2 2 - 2 x1 x2 डैश, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y डैश या y डैश इज इक्वल टू ay वेयर y इज इक्वल टू x1 x2, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स अपने को इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ही हमारे को आइगन वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइगन वैल्यू क्या क्या होगी, देखिए a इज इक्वल टू 3 - 2 2 - 2। अगर सपोज करो इसकी आइगन वैल्यू आती है हमारे पास a1 a2, सपोज दैट a1 a2 आती है। a1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मिलता है ये c एंड a2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मिलता है d। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, c1 c e की पावर a1x प्लस c2 d e की पावर a2x, ये इसका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अपने को निकालना क्या पड़ेगा, a1 a2 जो उसकी आइगन वैल्यू होगी, इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, फिर सॉल्यूशन तो इस टाइप से लिख देंगे, ठीक है। देखिए अगर आइगन वैल्यू a1 और a2 हो तो इसका सम क्या होगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 1, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स -6 + 4 -2। इसका मतलब a1 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1, a2 इज इक्वल टू क्या आएगा 2। इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसकी आइगन वैल्यू क्या मिल गई, -1 और 2, मीन्स a1 a2 की वैल्यू तो मिल गई। अब क्या करेंगे, जो आइगन वेक्टर c एंड आइगन वेक्टर d करस्पॉन्डिंग टू a2 करस्पॉन्डिंग टू a1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू a1 क्या आएगा, a -1 लैम्डा दिस इक्वल टू 0 implies a -1 into आइडेंटिटी मैट्रिक्स C इज इक्वल टू 0, वेयर C क्या है, वो अपना इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, इसको मान लिया हमने C1 C2 मान लिया एक बार, राइट। क्या मिलेगा, a माइनस इसकी वैल्यू क्या आएगी, -+ 4 -2 2 -1 C1 C2 दिस इक्वल टू 0, राइट। implies 4C1 इज इक्वल टू 2C2 2C1 इक्वल टू C2 implies C1 इज इक्वल टू 2C1 इज इक्वल टू C2। तो C क्या आएगा अपना, C आएगा C1 की वैल्यू 1, C2 की वैल्यू 2। अपने पास C की वैल्यू आ गई। अब अगर हम
डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, अपना काम खत्म। ठीक है, इसको मिटा दें। अभी ये देखो, ये किसी काम का नहीं है अभी। आइगन वेक्टर कोरोस्पॉन्डिंग टू A2 इज इक्वल टू 2। आइगन वेक्टर कोरोस्पॉन्डिंग टू A2 इज इक्वल टू 2 कैसे निकालेंगे? A माइनस 2i d इज इक्वल टू 0, जबकि d क्या है? A2 का करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। दिस इम्प्लाइज, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? A2 माइनस A माइनस 2i, 1 माइनस 2, 2 माइनस 4, d1 d2 इज इक्वल टू 0 0, वेयर d इज इक्वल टू d1 d2, राइट। अपने को d1 d2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस इम्प्लाइज 2d1 माइनस 2d2, 2d1 माइनस 4d2 दिस इक्वल टू 0 0। दिस इम्प्लाइज d1 इज इक्वल टू 2d2। तो d क्या मिलेगा हमारे को? अगर d2 के स्थान पे 1 रखें तो d1 इज इक्वल टू 2। अपने पास c की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई और a1 a2 की वैल्यू आ गई। a1 a2 c और d। तो जनरल सॉल्यूशन ये वाला लिख सकते हैं। देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा अब? C1 इंटू सी की वैल्यू 1 2 e की पावर a1t मीन्स माइनस टी, प्लस C2 d की वैल्यू 2 1 e की पावर a2t, a2 के स्थान पे 2, राइट। दिस इक्वल टू C1 e की पावर माइनस टी प्लस 2 C2 e की पावर 2t अपॉन 2 C1 e की पावर माइनस टी प्लस C2 e की पावर 2t। ये कौन ऑप्शन में है? माइनस टी बोले तो 2t इस ऑप्शन में। सॉरी यहाँ 2 C1 है और है 2 C1 और है, राइट। अपना राइट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन 4, राइट। क्या किया हमने? सबसे पहले जो भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया था इसको इस फॉर्म में हमने लिख लिया और सबसे पहले जो भी अपने को सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया था उसका हमने मैट्रिक्स निकाल लिया। मैट्रिक्स के बाद में इसकी आइगन वैल्यू निकाल ली, आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालिए। अगर ये आइगन वैल्यू हो, ये आइगन वेक्टर हो तो जनरल सॉल्यूशन ये होगा जहाँ C1 और C2 क्या होंगे? कांस्टेंट। तो आज के इस वीडियो के चारों क्वेश्चन जो 2018 में पूछे गए थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी आप DU MSc एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन देखना चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।